हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SITM ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है और वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा, जिसे हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम दिया। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब आज हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ के एक पीएन जंक्शन बनाएंगे, जैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? होल्स होंगे। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर देखिए दो ही तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, या तो होल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं तो कम क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि अगर होल्स हैं तो केवल होल्स ही रहेंगे, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। इसी तरह हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किनकी रहेगी? इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हो जाएंगे होल्स, यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किनका रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा, और माइनॉरिटी हो जाएंगे होल्स। तो अब अगर हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दें तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। देखिए किस तरह से, अगर इसको और इसको, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए इस तरह से, अगर हम इन्हें आपस में जोड़ दें तो एक जंक्शन बन जाता है। मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो जहाँ पर ये जुड़े हैं वहाँ पे एक जंक्शन बन गया। ठीक, अब यहाँ पे पी टाइप है तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी हैं, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारा एक पीएन जंक्शन बन के तैयार हो गया। अब देखिए जो पीएन जंक्शन होता है उसको हम तीन तरह से ऑपरेट करते हैं। उसमें हम बायसिंग करते हैं, एक कंडीशन होती है जिसमें हम बायसिंग कर देते हैं, और एक कंडीशन होती है जिसमें हम बायसिंग नहीं करते हैं। तो ये तीन मोड्स में ऑपरेट होते हैं। पहला होता है नो बायस, नो बायस की कंडीशन। दूसरा होता है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन, और तीसरा होता है रिवर्स बायस की कंडीशन। तीन कंडीशंस होती हैं जिनमें हम डायोड को या पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो नो बायस की कंडीशन में हम कोई बैटरी नहीं लगाते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि बायसिंग क्या होती है। जो बायस शब्द यहाँ पे यूज़ होता है, बायसिंग का मतलब होता है, बायसिंग का मतलब होता है जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड में कोई बाह्य बैटरी जोड़ देते हैं तो इसे बायसिंग कहा जाता है। तो इसे बायसिंग कहा जाता है। तो किसी पीएन जंक्शन डायोड में कोई बैटरी लगा देना ही बायसिंग कहलाता है। और नो बायस का मतलब हुआ कि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है। तो आज के लेक्चर में हम लोग नो बायस की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नो बायस। ठीक, तो अब आइए देखते हैं। अब एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझ में पहले से पता होनी चाहिए अगर हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड तो। और आइए अब हम लोग नो बायस की कंडीशन देखते हैं। तो फिर पीएन जंक्शन डायोड एक बना लेते हैं। अब आप लोग समझ ही गए हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। हमने एक पी टाइप
और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेके उन्हें जोड़ दिया। यहाँ पे होल्स हो गए, यहाँ पे होल्स हो गए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट से दिखा लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी होल्स दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी होल्स को दिखा देते हैं, ठीक। तो अब ये आई होप ये प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं। ये जो जगह छोड़ी गई है, यहाँ पे होल्स होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये एक रीज़न से छोड़ी गई है क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है जिस वजह से ये जगह मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है। लेकिन आप लोग ये याद रखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे, ठीक। तो अब जैसे ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि एन रीज़न की अगर बात करें, एन रीज़न की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं। यानी अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। उसी तरह अगर होल्स की बात करें तो पी रीजन में होल्स ज़्यादा हैं और एन रीजन में होल्स माइनॉरिटी हैं। तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे होल्स कम हैं। तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आने लगेंगे और जो ज़्यादा होल्स हैं वो कम, जहाँ पे होल्स नहीं है उधर जाने लगेंगे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन होंगे और उसकी वजह से यहाँ पे पी क्षेत्र की तरफ एक नेगेटिव लेयर ऑफ आयंस बन जाएगी और इधर एक पॉजिटिव लेयर्स ऑफ आयन बन जाएगी। यहाँ पे एक नेगेटिव लेयर बनेगी और यहाँ पे एक पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, ठीक। और ये जो बीच का एरिया है इसे फिर हम नाम दे देंगे अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर बोलेंगे इसे हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, इसे हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, अब यहाँ पे कोई भी मुक्त आवेश नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कोई भी मुक्त आवेश नहीं पाया जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर चूँकि ये माइनस और प्लस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अब इसे पोटेंशियल बैरियर क्यों कहा गया, आइए समझते हैं उस रीज़न को। देखिए, जब ये अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन ये बन जाएगा बीच में, तो यहाँ पे कोई भी मोबाइल आयन नहीं है, कोई भी मुक्त आवेश नहीं है, तो उस वजह से, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, इस वजह से अब कोई भी होल्स जो पी साइड में है एन साइड में नहीं जा पाएंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन साइड में है पी साइड में नहीं जा पाएंगे। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गई है या ये जो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बन गया है, इसकी वजह से अब होल्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसका नाम जो दिया गया वो दिया गया डिप्लीशन रीजन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया गया पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर का काम कर रही है, इसलिए इसे पोटेंशियल बैरियर नाम दे दिया गया। अब एक टर्म और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को समझना पड़ेगा वो ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं या जब चार्ज कैरियर्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स शुरुआत में जब ये चले थे, जब जिसकी वजह से उन्होंने जंक्शन को क्रॉस किया था, उस वजह से एक करंट बनती है जिससे हम कहते हैं डिफ्यूज़न करंट, डिफ्यूज़न करंट, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। और ये किस वजह से हुई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी थे तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे और होल्स मेजॉरिटी थे, होल्स जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे। तो क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट बन रही है यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूज़न करंट। और क्यों बन रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो जो ये हमारी डिफ्यूज़न करंट बनेगी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट भी बनती है, एक ड्रिफ्ट करंट भी बनती है, ड्रिफ्ट करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बनती है, माइनॉरिटी
चार्ज कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बनती है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, एन साइड में कुछ होल्स थे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। जब ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो उसकी वजह से एक ड्रिफ्ट करंट बनेगी, जिसे हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बनने वाली करंट कहेंगे, ठीक। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि डिफ्यूज़न करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो नो बायस के लेक्चर में इतनी ही चीज़ें थी, और इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पिछले लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मैं अभी आगे जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे आऊँगा, जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक बार फिर आपको एन टाइप और पी टाइप का रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग पिछले लेक्चर देखते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस पूछ लिया करिए। थैंक यू वेरी मच।